अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत स्पेशल, बहुत ही शानदार, हर किसी का मनपसंद गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जो है सर्दियों में जो है एक सौगात के तौर पर ही लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो घरों में जो है ये बनना शुरू हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कोई घर भी ऐसा होगा जहाँ पर सर्दियों में गाजर का हलवा ना बनता हो। देसी तरीके से और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज का ये गाजर का हलवा जो है हम बनाने वाले हैं। और यकीन करें ये इतना शानदार, इतना कमाल का बनेगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सेम वही ट्रेडिशनल तरीके से ही आज का ये हलवा जो है हम बनाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है इसका फाइनल रिजल्ट देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हलवा कितना शानदार, कितना जायकेदार और कितने कम टाइम में हमने तैयार किया है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने गाजरें ली हैं। वजन में ये 3 किलो है और अच्छी तरह से धोने के बाद इनका छिलका जो है ऊपर से वो मैंने उतार लिया है। और इनको अच्छी तरह से पहले हमने साफ कर लिया है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत मिट्टी होती है, तो इनको धोना बहुत अच्छी तरह से है। और उसके बाद फिर इनका छिलका उतार लेना है। अच्छा, अब अगला काम हम करेंगे गाजरों को ग्रेट करने का। हैंड ग्रेटर है, हाथ से अगर आप कद्दूकश करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने काम को थोड़ा सा आसान कर रही हूँ। मैं इनको जो है यहाँ पर प्रोसेसर में ग्रेट कर रही हूँ। जिनके पास प्रोसेसर है तो वो उसी में ही ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत आसान हो जाता है गाजरों को ग्रेट करना। क्योंकि जब हाथ से किया करते थे उसका अपना मजा होता था, लेकिन बहुत ज्यादा थकावट वाला वो काम होता था। अच्छा, इस तरह बहुत अच्छे से सारी गाजरें जो है ग्रेट हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने सारी ही जो गाजरें हैं इनको ग्रेट कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप इनको पकाने का है। पकाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेना है, छोटा बर्तन नहीं लेना ताकि बाद में आपको तंगी ना हो। और बड़ा बर्तन लेंगे तो उसमें अब हम शामिल करेंगे सबसे पहले दूध। दूध जो है 3 किलो गाजरों में 3 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही गाजर का हलवा बना रहे हैं जैसे कि हलवाई की दुकानों पे बनाया जाता है। स्पेसिफिक दूध में पकी हुई जो गाजरें हैं उनका ये हलवा बनता है। यकीन करें इस हलवे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किसी भी तरह की आप इंस्टेंट रेसिपी ले लें, जो ले लें, लेकिन जो टेस्ट, जो जायका इस तरह हलवा बनाने से आता है वो किसी और तरीके से नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे अब दूध में उबाल आ चुका है। हमने अभी इसी स्टेप पे जो है गाजरें नहीं शामिल करनी। दूध को अच्छी तरह से उबालते रहेंगे ताकि क्वांटिटी में ये आधा रह जाए। क्योंकि अभी एक साथ गाजरें हमने डाल दी तो वो इतना ज्यादा पकेंगी दूध के अंदर। जाहिर है 3 लीटर दूध है तो गाजरों का भी मॉइस्चर निकलेगा, वो इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि वो फिर ज्यादा टाइम लगेगा इनको खुश्क करने में। तो इतनी देर में गाजरें तो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी, मलीदा बन जाएंगी। तो इस चीज से बचने के लिए दूध को पहले बॉईल करते रहेंगे ताकि ये क्वांटिटी में आधा हो जाए। दूध यहाँ पे मुझे बॉईल करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये क्वांटिटी में आधा हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें, क्योंकि मैक्सिमम गाजरों को दूध के अंदर हमने पकाना है 30 से 40 मिनट के लिए। इससे ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पकाएंगे तो फिर गाजरें बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी और गाजर का हलवा दानेदार नहीं लगेगा। सारी गाजरें हमने दूध में शामिल कर दी हैं। तो बस ये अब अगला हमारा ये काम है कि दूध में पकती हुई गाजरों को नजर में रखना है। इसको एकदम से छोड़ के अपने साइड पे नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा हो सकता है कि ये दूध जो है बाहर भी गिर सकता है बर्तन से। कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर चम्मच चलाना है, 2 मिनट 4 मिनट ठहर के फिर इसके अंदर चम्मच चलाना है। और इस तरह से करते हमने दूध को सारा ही खुश्क करना है। और यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गाजरों को दूध के अंदर पकते हुए। दूध भी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो रहा है। चूल्हे की आंच हाई पर है, हाई फ्लेम पर ही हमने जो है आज ये गाजर का हलवा इसको तैयार करना है। आपने देखा होगा जो हलवाई स्टाइल जो एक कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पर जो है गाजर का हलवा बनाया जाता है तो उनके पास बहुत बड़े चूल्हे होते हैं। तो वो फिर जो फुल फ्लेम होता है ना उनका, उस पे वो फिर फटाफट सी गाजरें जो है वो पकती हैं। और यहाँ पे तकरीबन 80% दूध खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी को पहले शामिल नहीं करना, आपने तब ही शामिल करना है जब थोड़ा सा दूध रह जाए। चीनी शामिल करते साथ ही जो चूल्हे की आंच है वो आपने
आपने लो मीडियम के दरमियान रखनी है। कम आंच पे चीनी को पहले तो अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेना है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी। अच्छा, चीनी यहाँ पे 1 प्याली हमने इस्तेमाल की है। मीठा जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्याली चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा कम मीठा ही पसंद होता है। आप लोग चाहें तो चीनी की क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो इसका काफी पानी निकलेगा, तब चूल्हे की आंच को हमने मीडियम हाई करना है और फिर ये सारा पानी ही खुश्क करना है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार ही आपको नोटिस करवा रही हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना कि गाजरें जो है सारी ही जो है बिल्कुल ही टूट जाएं। हल्के हाथों से ही हमने जो है मिक्स करना है। अब जब तक इसके अंदर सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, जो चीनी का पानी निकला है वो सारा खुश्क नहीं हो जाता, उसके बाद ही इसमें हम लोग देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी यहाँ पे 1 प्याली मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर वजन में मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग ही है। डालना इसके अंदर सिर्फ देसी घी ही है। आप लोग ऑयल या किसी भी तरह का दूसरा घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि असल फ्लेवर इसका देसी घी से ही आता है। अब देसी घी शामिल करने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। उससे पहले इसमें शामिल करेंगे बादाम। छिलका उतार के बादाम को वो हमने डाल दिए। गर्म पानी में मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था, तो बड़ी आसानी से इनका छिलका जो है वो उतर गया है। और साथ ही इसके डाले हैं काजू। अच्छा, बादाम और काजू की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। आप ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, या मेरी तरह मीडियम सा रखना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने बादाम और काजू डालें तो आपने भी सिर्फ यही डालें। आप अपनी मर्जी के हिसाब से पिस्ता भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जो ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि एक बहुत ज़रूरी है, और वो है जी इलायची पाउडर। 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने डाला है। बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आती है हलवे में से इसकी। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हलवा हमारा तकरीबन बन चुका है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मॉइस्चर रह भी गया है वो भी सारा ही खुश्क हो रहा है। और ये आपके सामने बहुत ही दानेदार सा ये हलवा बने। आज की इस रेसिपी की यही टिप है कि इसके अंदर आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करना, और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है। अच्छा, जैसे जैसे इसकी बुनाई हो रही है तो इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ रही है, और ये देसी घी की वजह से ही है। अच्छा, सर्दियों में गाजर का हलवा हम क्यों बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि एक तो बेसिकली क्या होता है हमारे घरानों में, एक तो इसको बनाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि बल्कि ना सिर्फ अब बल्कि बहुत टाइम पहले भी जो है घरों में बाकी ज़्यादा हलवे नहीं बनाए जाते थे। सिर्फ गाजर का हलवा ही वो वाहिद चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बनाया जाता था सर्दियों में, और इसको बनाया भी वैसे ही जाता था जैसे कि एक देसी तरीके से जो है बनाया जाता है। असल फ्लेवर भी इसका वैसे ही आता है। काफ़ी टाइम के लिए गाजरों को कश किया जाता था, और अब तो जाहिर है बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं, काम आसान हो गया है। हलवे की भुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है, तो बस ये बिल्कुल डन है, रेडी है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया। अच्छा, ये खोया जो है वजन में 300 ग्राम खोया मैंने लिया है, तो इसको हमने शामिल करना है। खोया शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पर कर दी है मैंने, और लो मीडियम आंच के दरमियान में ही जो है खोया डाल के इसको हमने मिक्स करना है। खोया शामिल करने के बाद फिर हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ जैसे ही खोया मेल्ट होगा हलवे के साथ मिक्स होगा, तो बस यही फाइनल जो है वो स्टेप है, और इसके बाद हम इसको जो है सर्व करेंगे। खोया जो है यहाँ पर मैंने जो है बगैर शुगर वाला खोया मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑलरेडी गाजरों के अंदर हमने चीनी का इस्तेमाल किया हुआ इसके अंदर। अच्छा, अगर आप मीठा खोया इस्तेमाल करते हैं, फिर जो शुरू में हमने चीनी डाली, आप वो चीनी जो है थोड़ी क्वांटिटी में कम कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे गाजर का हलवा जो है वो पसंद होता है जिसके अंदर मीठा थोड़ा सा कम हो, फिर वो खाने में बहुत मजे का लगता है। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप फिर जो है उसी तरह से ही मैनेज कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन शानदार धुआं उड़ाता हुआ मजेदार सा परफेक्ट ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ हमारा ये गाजर का हलवा जो है तैयार है। और अगर इस ठठरती हुई ठंड में मज़ेदार सा धुआं उड़ाता हुआ गर्मा गर्म सा ये गाजर का हलवा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो गाजर का हलवा रेडी है। बहुत ज़्यादा अब हमने इसको खोया शामिल करने के बाद नहीं पकाना, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। अगर आप भी दानेदार सा गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो आपने फिर इसी स्टेप को ही फॉलो करना है, इसी तरीके से ही बनाना है, क्योंकि ये रेसिपी जो है बिल्कुल हलवाई स्टाइल ही रेसिपी है। किसी भी तरह का कोई इंस्टेंट वे हमने इसके अंदर नहीं अपनाया।
तो यहाँ पे हमें जो है बेहतरीन दानेदार सा गाजर का हलवा जो है वो तैयार हुआ है। तो इसलिए हमारा गाजर का हलवा इतना ही दानेदार, इतना ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो जल्दी से फौरन से चाय बना के आप चाय के साथ ही इसको जो है सर्व करें, तो फिर ही इसका असल मजा आता है। और हमेशा मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स देती हूँ, तो आज की इस वीडियो की यही टिप है कि आपने जब दूध को बॉईल करना है तो उसको इतना ज़्यादा आपने बॉईल करना है, उसको आधा जो है आपने ड्राई कर लेना है ताकि वो थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। उसके बाद जब आप गाजरें शामिल करेंगे तो फिर 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, फिर जो है गाजर का हलवा जो है तैयार हो जाएगा। बेहतरीन शानदार से गाजर के हलवे को टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा हलवा जो है मैं यहाँ पे टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।